एक्सरसाइज जो चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? आपकी एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी? 3A चल रही थी। इसका हमने एक भाग बता दिया, इसका भाग कौन सा है? 2 नंबर, इसका भाग 2 लिखिए। आज इसका क्वेश्चन नंबर कौन है? 6 नंबर है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहला देखिए इसका क्या है, फर्स्ट नंबर में हमें कह रहा है x प्लस वाई दिया इज इक्वल टू कितना? 5। ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन है हमको, और दूसरी जो आपको दी है वो दी है x 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ हमें a1 कितना दिया हुआ है? देखिए 1 दिया हुआ है, तो यहाँ b1 कितना हमको दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और c1 यहाँ कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। x के साथ में कुछ नहीं लगा तो कितना लगा होता है? 1। y के साथ में कुछ नहीं लगा तो कितना लगा हुआ है? 1। उसके गुणे में 1 होता है। इसमें देखें तो यहाँ a2 कितना हमें गिवन है? 2। b2 यहाँ में कितना गिवन है? 2। और c2 यहाँ कितना गिवन है? 10। आप निकालना शुरू करिए। a1 अपान a2 कितना आएगा? तो a1 का मान 1 और a2 का मान कितना? 2। आप निकालिए b1 अपान कितना निकालिए? b2। तो b1 1 और b2 कितना? 2। आप निकालिए c1 अपान c2। c1 कितना हमें दिया हुआ है? c1 हमें दिया हुआ है 5 और c2 दिया है 10। 5 1 जा 5 5 2 जा, तो 1 बाई कितना? तो देखिए यहाँ क्या हो गया, सिंस यहाँ a1 अपान a2 बराबर आ गया b1 अपान किसके? b2 बराबर c1 अपान c2। इसलिए यह रेखाएं क्या होंगी? यह रेखाएं संगत होंगी। क्या होंगी? संगत है। ये वो वाली कंडीशन है जिसमें एक रेखा के ऊपर ही क्या होती है? दूसरी रेखा क्या होती है? गुजरती है। यानी अनंत इसके हल होते हैं। कितने इसके हल होते हैं? इसके अनंत हल होते हैं। इसके अनंत हल होंगे तो हम इसको कैसे हल करेंगे? संगत तो है, लेकिन जो आपकी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 का आएगा तो उसका एक हल होता है, तब हम ग्राफ इससे हल करेंगे। ठीक है, वैसे आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हमको। देखिए इसमें देखिए सेकंड में दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 8, और आपको दिया है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 16। ये इक्वेशन 1 और ये कितनी दी है? 2। और इस इक्वेशन 1 की बात करें तो यहाँ a1 हमें कितना दिया हुआ है? 1। b1 कितना दिया हुआ है? -1। और c1 कितना दिया हुआ है? 8। इसके अगर हम बात करते हैं तो a2 हमें कितना दिया हुआ है? 3। b2 कितना दिया है? -3। c2 कितना दिया हुआ है? 16। दिया नहीं दिया? आप निकाल लीजिए। a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा? 3। ये तो हो जाएगा। b1 अपान b2 निकालिए तो -1 बाई कितना हो जाएगा? माइनस का 3 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1 बाई 3 आएगा। फिर c1 अपान कितना? c2 कर देंगे तो 8 बाई कितना हो जाएगा? 16। 8 1 का 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू है किसके? b1 अपान b2 के। ये दोनों मान आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर किसके नहीं है? c1 अपान c2 के बराबर नहीं, इसलिए यह संगत नहीं। यह संगत नहीं। क्यों संगत नहीं है? क्योंकि इस कंडीशन में रेखाएं कैसी आती हैं? समांतर। इसका कोई हल नहीं होता। एक रेखा के समांतर ही दूसरी रेखा आती है। जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटेंगी तो कभी मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो उनकी संगत कहाँ रखी? संगत तो तभी होगी जब मिलेंगे। संगत मीन्स क्या? उनका मिलना। और ये मिलेंगी कभी है नहीं तो संगत कहाँ रखी? नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? देखिए इसका जो थर्ड पार्ट दिया क्या दिया हमें? देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 2x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू
0, ये इक्वेशन 1 दी हुई है। दूसरी जो हमको दी हुई है वो दी हुई है 4x माइनस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर कौन सी दी है 2 दी हुई है। यहाँ a1 देखिए आपको कितना दिया 2, b1 यहाँ कितना दिया आपको 1 और c1 कितना दिया -6। यहाँ देखिए a2 आपको कितना दिया 4, b2 यहाँ कितना आपको दिया -2, c2 यहाँ कितना दिया -2। a1 अपान a2 निकालिए तो a1 मीन्स 2, a2 मीन्स 4, 2 1 जा 2 2 जा तो 1 बाई कितना 2। फिर b1 अपान क्या निकालेंगे हम b2, b1 मीन्स 1 और b2 मीन्स कितना, b2 कितना दिया हमको माइनस का 2 दिया कि नहीं दिया। क्या ये मान अच्छा तो निकालो। अच्छा c1 अपान कितना c2 तो -6 बटे कितना माइनस का 4। हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, 2 3 6 2 दूना 4, 3 बटे 2। आप देख रहे हैं कि यही मान आपस में बराबर नहीं आ रहे, ये 1 बटे 2 आ रहा है, ये 1 बटे 2 माइनस का आ रहा है, ये बराबर नहीं। सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है b1 अपान b2 के, इसलिए यह संगत, इसलिए क्या हो जाएंगे यह संगत है और इसका एक हल होगा। और इसको हल करेंगे तो इसका क्या बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ से हल करना है, ठीक कर लेंगे ना, कर लेना ग्राफ से इसको। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ नंबर क्या दिया है हमको, फोर्थ नंबर दिया हुआ है क्या 2x माइनस का 2i माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 और दिया है 4x माइनस का 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 आपको कितना दिया हुआ है 2, b1 कितना दिया है -2, c1 कितना दिया है आपको -, यहाँ a2 कितना दिया है 4, b2 कितना दिया है -4, c2 कितना दिया है -5। आप यहाँ a1 अपान a2 निकालिए तो 2 बटे कितना हो जाएगा 4, कट करेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा। आप यहाँ b1 अपान b2 निकालिए, b1 अपान b2 तो माइनस का 2 बाई माइनस का कितना 4, एक कटेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 -4, जैसे हम प्लस कैसे माइनस में कट गए। आप निकाल लीजिए c1 अपान कितना c2, -2 बाई माइनस का कितना 5 कटेगा तो क्या आ जाएगा 2 बाई कितना आ जाएगा 5। क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं, ये दो तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा। सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू किसके c1 अपान c2, इसलिए यह संगत नहीं है, इसलिए यह रेखाएं क्या नहीं है संगत नहीं है, संगत नहीं है क्योंकि इस कंडीशन में समांतर होती हैं, उनकी कभी संगत होगी ही नहीं और इनको हल नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 7 नंबर देखेंगे और ये हमसे बोल रहा है कि अनुपात a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 तथा c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। केवल आपको ये बताना है कि ये संगत है कि असंगत, हल भी करने को आपसे नहीं बोल रहा, बिल्कुल छठा सवाल तरीके दिया हुआ है। देखिए हम एक तो बताते हैं, बाकी तो आप कर लेंगे इसके। देखिए आपको दिया हुआ है 3x प्लस दिया है 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, और हमको कितना दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6। ध्यान से देखिए ये a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू 7। a1 अपान a2 तो कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2, b1 अपान b2 पता करो कितना है 2 बटे कितना -3, फिर c1 बटे c2, हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यही बराबर नहीं आया। देखिए तो c1 अपान c2 कितना आ जाएगा -5 बटे कितना आ जाएगा 7। आप देखो यही वैल्यू बराबर नहीं है, यहाँ a1 अपान a2 बराबर नहीं है किसके
v1/v2 के। बहुत लोग इसको बराबर देखिए 3/2 2/3 बराबर उनका लगने लगा कहीं से, बराबर ये नहीं है। देखो 3/2 है, ये 2/3 है। अगर ये 3/2 होता ये भी 3/2 होता, लेकिन फिर भी हम मान सकते ये भी बराबर नहीं हो सकता था, सिंस ये बराबर आपके नहीं है, देयरफॉर यह संगत है। क्या है ये? क्योंकि इसमें एक जगह मिलता है। हमने तुमको जो 3 कंडीशन बताए उनको याद रखो। अगर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/ क्या आ जाए b2। अगर दूसरी कंडीशन में क्या a1/a2 बराबर आ जाए b1/ किसके b2 बराबर c1/ किसके c2, तो इन दोनों कंडीशन में संगत होता है। क्या होता है? संगत। और थर्ड जो कंडीशन आएगी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू किसके c1/c2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना आए तो फिर वो क्या हो जाता है, वो ये कंडीशन ऐसी होती है जो किसमें होता है क्या असंगत। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेखाएं होती हैं वो दो जगह, एक जगह कहीं दोनों रेखाएं एक जगह क्या करेंगी, दोनों कट करेंगी, दोनों एक जगह, तो एक जगह संगत हो जाएगी। और इसमें एक रेखा के ऊपर से क्या गुजरेगी, दूसरी, इनकी तो हर जगह संगत होगी। लेकिन इसमें जो होता है वो एक लाइन दूसरी लाइन की क्या हो जाती है, पैरेलल, समांतर। और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटेंगी नहीं तो उनकी संगत कहाँ रखी, कर लीजिए। इसका दूसरा तो आप लगा लेंगे। इसका तीसरा देखिए, थर्ड पार्ट देखिए इसका। देखिए थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, ये देखिए कह रहा है 3/2 x प्लस 5 कितना 3y इज इक्वल टू 7। ये हमको गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। दूसरी हमको दी हुई है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये दूसरी दी हुई। ध्यान से देखिए यहां में a1 कितना दिया 3/2, x के साथ में जो भी लगा होगा वही a1 होगा। तोप लगी होगी तो तोप हो जाएगी, ये होगा। b1 कितना दिया 5/3 दिया, और c1 कितना दिया है 7 दिया। यहाँ देखिए a2 कितना दिया 9, b2 कितना दिया -10, और c2 कितना दिया है 14। निकाल लीजिए आप a1/a2 निकालिए तो 3/2 कितना हो जाएगा आपका 9। पास पास की गुणा हो जाती है, जो मेन बटे, ये मेन लाइन है बटे वाली, है कि नहीं है, तो ये पास पास की मल्टीप्लाई करो, इसका कुछ बटे होता है तो उनको ऊपर चला जाता है, ये होता है। तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये 3/2 गुणे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, पास में गुणा हो जाएगा, 3 × 3 3 3 9, तो 1/3 गुनी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। आप निकालिए b1 कितना निकालिए b2। b1 बोले तो कितना दिया हमें, देखिए 5 कितना दिया हुआ है 3 कितना आ जाएगा -10 आएगा। पास पास की गुणा हो जाती है, हमने बोला आपसे, तो 5 आ जाएगा कितना माइनस, तो सामने रख दिया 3 गुणे कितना हो जाएगा 10, ये माइनस बाहर निकाल, तो 5 × 5 5 गुणे कितना आ जाएगा 10, तो -1/3 गुणे कितना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 3 गुणे कितना आ जाएगा 6। क्या ये मान बराबर है? नहीं, क्योंकि ये प्लस का और का है माइनस का। अगला निकाले या नहीं निकाले, बस आप देख सकते हैं सिंस a1/a2 जैसे ही बराबर नहीं मिलेगा किसके b1/b2 के, तो यह संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, संगत, क्योंकि एक जगह कट करे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या देखेंगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो देखेंगे वो इबारती क्वेश्चन है, आपको लिखा हुआ है, इक्वेशन बयान करके हल करना होगा। देखिए कह रहा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए कह रहे हैं कि एक आयताकार बाग है, क्या है, कोई आयताकार क्या है बाग है, जिसकी कह रहा जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम y मान लेंगे। देखिए माना आयत की लंबाई बराबर कितनी है x, तथा आयत की चौड़ाई कितनी मान लेंगे y मान लेंगे। पहली कंडीशन डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए आप, पहली कंडीशन डाल दीजिए। पहली कंडीशन में कह रहा था कि आप सबसे पहले तो x बराबर y कर दीजिए,
कह रहा था कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है बोल रहा था, 4। जो कह रहा था लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4। तो बराबर करने के लिए किसको ज्यादा करना पड़ेगा, चौड़ाई को ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। ये ज्यादा था, इसको ज्यादा करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, अगर जो पहले कहे वो आप पहले मानिए। देखिए इसमें कह रहा था, सुनिए, कह रहा था जिसकी लंबाई, कह रहा है क्या, कह रहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो अगर आपने लंबाई पहले मान ली, चौड़ाई बाद में मान ली, ठीक है। अगर आपसे कहे कि जैसे भी आपको पीछे क्वेश्चन कुछ बताया, बोल रहा था कि जो है पैंट और क्या स्कर्ट खरीदा जा रहा है, तो अगर पहले पैंट बोले तो पैंट को x मानो और स्कर्ट को क्या मान लीजिए, y। जो पहले अगर किसी एज, कोई एज वाला क्वेश्चन दिया हो तो जो पहले व्यक्ति दिया हो उसको पहले x मानिए, दूसरे क्या मानिए, y। और याद रखिए ना, जो कहे कि अधिक है तो आप इस साइड में अधिक कर दो, दूसरे वाले में अधिक कर दो। अगर वो कहे कम है तो आप दूसरे वाले में क्या कर दो, कम कर दो। आपसे कहे गुना है तो दूसरे वाले में, इधर वाले में गुणा कर दो। आपका 99% क्वेश्चन सही निकलेगा। एक का दो का परसेंट क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। अगर बहुत कंडीशन आपकी समझ में नहीं कोई आ रही है तो आप इस साइड में जो कह रहा है कर दो, लेकिन तब करना जब पहले वाले को पहला मान x मानना, दूसरे वाले क्या मानना, y। तो हमेशा इस साइड में करो कि कभी आपका गलत नहीं होगा। 1-2% चांस है गलत होने का, 99% आपका क्या निकलेगा, करेक्ट निकलेगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। और इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इक्वेशन नहीं बन गई। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन इसका दिया था क्या हमको, अर्ध परिमाप। क्या दिया हमको, अर्ध परिमाप। पैरामीटर दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है, पूरा आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है परिमाप, लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है लंबाई जोड़ लो प्लस चौड़ाई जोड़ लीजिए, फिर आपको लंबाई जोड़ लेना है और फिर आपको चौड़ाई जोड़ लेना है। तो लंबाई भी 2 बार आती है और चौड़ाई भी कितनी बार आती है जोड़ने में, 2 बार। तो 2 कॉमन ले लिया जाता है, इसलिए लंबाई प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई। कोई ऐसे ही जोड़ ले x + y + x + y, तब भी तो 2 बार आ जाएंगे, तब भी आपका परिमाप निकल आता है। अर्ध परिमाप का मतलब है इसका 2 हटा दो भाई। अर्ध परिमाप का मतलब 2 से भाग करोगे तो कट जाएगा, तो क्या जाएगा आपका, अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि यहाँ 2 नहीं रह जाएगा। नहीं बात समझ में आई। अर्ध परिमाप करेंगे तो 2 हटा दो, खाली लंबाई प्लस क्या रह जाएगा, चौड़ाई। परिमाप बोले तो, परिमाप बोले तो कितना दिया था आपको अर्ध परिमाप, 36। ये तो दिया था, अर्ध परिमाप है ये। क्या है, अब ये अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप हमको कितना दिया, 36। और लंबाई कितनी दी, x, और चौड़ाई कितनी दी थी, y। तो x + y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 36। से पहले लिख ले बाद में। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे तो हमको इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी लंबाई भी मिल जाएगी और क्या मिल जाएगी, चौड़ाई भी। आप ग्राफ वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो इसको किससे हल करेंगे, ग्राफ से हल कर देंगे। किससे हल कर देंगे, ग्राफ से। देखिए आपको हम हल करके बताएं। अगर इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, या y बराबर आ जाएगा आपका 36 माइनस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसमें वैल्यू आप फटाफट पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बटे में मान तो दिया ही नहीं है। x y, x का मान कितना, 2 ही मान से बना देते हैं। देखिए अगर x का मान हम कितना रख दें, इतना भी चाहो उतना रख सकते हो। मान लो इसमें कितना रख दिया, 18 रख दिए, ताकि आसपास में रहे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, घटेगा तो 18 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा, ये 18 का मान कितना हो जाएगा, 18। बोलिए अगर हम कुछ और रख दें, 19 रख दें यहाँ, तो कितना बचेगा आपका, बोलिए 17 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या, तो ये मिलेगा 19 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 17 मिल जाएगा। ये मिल जाएगा आपको। इसके लिए करो टेबल बनाते हैं, इसके लिए
तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये इधर वाई, चलो इसमें हम लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो सारे चिन्ह बदलेगा, x प्लस का हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। इसके लिए भी आप टेबल बना सकते हैं। एक्स वाई और x का मान कितना हो जाएगा y, रखो मान, क्या रख सकते हो 4 रख दें तो 0 आ जाएगा, तो 4 का मान 0 हो जाएगा, 4 माइनस नहीं हो जाएगा। अगर आप 5 रख देते हैं तो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो आपका 5 का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। बोलिए ग्राफ बना सकते हैं आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है तो 18 तक हम बनाएंगे। यहाँ भी हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वही। इधर भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, माइनस की लिख लेना, नंबरिंग कर लेंगे ना। देखिए पहले कितना हमको चलना है, ध्यान से देखिए कितना चलना है हमको, इसमें आइए इसको देखिए 4 चलना है तो x पर चलना है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पहुंचेंगे, और y पर कुछ भी नहीं चलना है, 0 चलना है, ठीक, तो यही आ जाएगा आपका। और कितना चलना है आपको 5, तो 1 2 3 4 और 5 तो इसी पड़ोस में रहेगा, और y पर कितना चलना है हमको 1 चलना है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से इसकी रेखा हम खींचेंगे, समझ रहे, एक ये पॉइंट मिलेगा, ये थोड़ा यहाँ पर सीधे मिल जाएगा जाकर, बोलिए तो इस तरीके देखा होगा। दूसरा देखिए 18 18 चलना है, तो 18 यहाँ पर पहुंचेंगे और 18 यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये कहीं यहाँ पास आएगा, इस चीज में ये पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा जाकर के आपको। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो क्लीन बनेगा, ये हो गया। और क्या है देखिए 19 तो फिर एक और जाएगा आपका इधर, है ना, 19 और कितना गया है ये 17, तो 18 तो 17 इसके नीचे यहाँ तो नहीं जाएगा, 19 इसके पड़ोस में जाएगा, तो ये मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये इसको क्या करेगा इस तरीके से आप बनाएंगे। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं इसको क्या करेगा जा करके कट करेगा, जा करके जहां कट करेगा वहीं उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कट कहाँ करेगा देखते हैं जरा, पता लगा y बराबर कितना 4, क्योंकि पेपर में वैसे ग्राफ पेपर बनाओगे तो पता चल जाएगा। और ये कितना दूसरा कितना दिया था x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36, ये कट जाएंगे जोड़ोगे तो 1 से जुड़ के 2x हो जाएगा, और 36 4 कितना हो जाएगा 40, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा x का मान 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 मान इसमें रख दो, मान लो 20 प्लस वाई बराबर कितना दिया 36, तो y बराबर कितना होगा 36 माइनस कितना हो जाएगा, इसको कटेगा तो कितना बचेगा 16, बचेगा नहीं बचेगा, यानी एक 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 16, कितना आ रहा है 16, तो 20 से बाहर काटेगा जाकर के कहीं,